Start the recording, ma'am. ठीक है जी, हो गया थैंक यू। हाँ जी बेटे, हम लोग ये वाला तो सच, हाँ इसका तो स्क्रीन वो था ही नहीं स्लाइड। हाँ जी, तो एज पर माई सोल्यूशन विच इज गिवन इन द बुक, स्टैंडर्ड एविएशन शायद मैं बता रही थी, स्टैंडर्ड एविएशन वर्कर ए की है 8, ओनली 8, एंड स्टैंडर्ड एविएशन फॉर वर्कर बी दैट इज ओनली 6। ठीक है, ए वर्कर की है 8 एंड बी वर्कर की है 6। फाइंड आउट कि हु आउट ऑफ दीज टू हु इज ए मोर कंसिस्टेंट वर्कर। तो अब नाउ कंसिस्टेंट वर्ड है, वी हैव गॉट ए हिंट। तो कंसिस्टेंसी कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला सेम एज यूजुअल, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ये आ जाएगा, वर्कर ए के लिए आएगा 8 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 एंड वर्कर बी का आएगा 6 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 100। एवरेज टाइम जो है एवरेज वर्ड से पता चल जाना चाहिए, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन इज ऑलरेडी गिवन। चाहत, हिना, जानवी, गुरजोत, प्लीज बेटा कीप योर वीडियोज ऑन। अब आप छोटे बच्चे थोड़ी हो कि बार बार कहना पड़े। Anyone who has got the CV, they can tell. Any one of you voluntarily who has calculated, that student can tell the answer. CV. वर्कर, हाँ जी बेटे, वर्कर ए का CV कितना है बेटे? 20। हाँ जी, राइट, बिल्कुल ठीक है, 20%। और वर्कर बी का 14.28%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 14.2, यहाँ 9 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया होगा। 2 भी ठीक है, 14.28 या 29 बोथ आर ओके। ठीक है, तो अब वर्कर ए का है 20% और वर्कर बी का है 14.29%। ठीक, तो अब आप बताइए कि हु इज मोर कंसिस्टेंट? एनीवन? वर्कर बी। वर्कर बी। बी, हाँ, क्योंकि उसका सीवी की वैल्यू कम है। तो अब आप लास्ट लाइन लिखिए इंटरप्रिटेशन की, कि वर्कर बी इज ए मोर कंसिस्टेंट वर्कर, वर्कर बी इज ए मोर कंसिस्टेंट वर्कर बिकॉज his because the value of his CV is less, because the value of his CV या coefficient of variation is less। ठीक है, ऐसा आपको मतलब वैल्यूज दिया होगे और आपने आराम से इस तरह से कैलकुलेशन कर लेनी है इजीली। क्लियर बेटे? ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में कुछ कोई टेबल नहीं बनाना, कोई वो आपने x माइनस एक्स बार नहीं करना, कोई dx नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग इज देयर, ओनली सब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यूज है। तो वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। चलो अब आप ये क्वेश्चन करिए, जितना टाइम है ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्लीज नोट डाउन। अब ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। टू चेक द क्वालिटी ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ लाइट बल्ब्स, कोई बल्ब सोच लो, फिलिप्स का या बजाज का, सूर्या का, जो आपको बढ़िया लगता है, कोई 2 ब्रांड है लाइट बल्ब्स, देयर लाइफ इन बर्निंग आवर्स वाज एस्टिमेटेड,
their life in burning hours was estimated as under for 100 bulbs of each brand. लाइफ इन बर्निंग आवर्स का मतलब कि बल्ब उसका लाइफ स्पैन कितना है, कितने वो घंटे चलता है कि उसको ठीक हालत में रहता है वो काम करने में। तो आगे ये टेबल आप ड्रॉ करिए। लाइफ इन आवर्स 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, देन 200 से 250। उसके बाद कॉमन हेडिंग है नंबर ऑफ बल्ब्स। तो अब जहाँ पर भी ये नंबर ऑफ बल्ब्स आ गया और आगे ये ब्रांड ए एंड बी दिया हुआ है, इसका मतलब ये कॉलम किसका है? दिस कॉलम इज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ब्रांड ए की फ्रीक्वेंसी है, ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो यू में राइट ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी एफ। तो ब्रांड ए की फ्रीक्वेंसी इज 15, 20, 18, 25, 22, 100 एंड ब्रांड बी की फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 60, 25, 5। लास्ट में हमें टोटल तो पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ये कितना है इनका 100 बल्ब्स हैं टोटल। तो टोटल तो ऑलरेडी दे हैव गिवन सिग्मा एफ 100, यहाँ पर भी सिग्मा एफ 100। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में यू कैन राइट ऑन एफ, सेम वे इट इज ऑल्सो एफ। तो नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड, यू कैन नोट डाउन दैट which brand gives higher life, which brand gives higher life, and secondly which brand is more dependable, which brand is more dependable। ठीक है, तो which brand is more dependable का मतलब which brand is more consistent, more reliable, यूनिफॉर्म, रेगुलर, ज्यादा देर कौन सा चलता है, कंसिस्टेंसी किसकी है। ठीक है, डिपेंडेबल का मतलब रिलायबिलिटी निकालनी है हमने, दैट मीन्स सीवी निकालना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में यू कैन मेंशन सीवी कि ये पार्ट है, सीवी पूछा गया है। और यहाँ पर पूछा है कि विच ब्रांड गिव्स हायर लाइफ, यहाँ गिव्स नहीं होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था, हैज़ हायर लाइफ। कितने घंटे चलता है वो ऑन एन एवरेज, ज़्यादा कौन चलता है, तो दैट मीन्स एवरेज हमें निकालनी पड़ेगी। हायर लाइफ का मतलब कि एवरेज किसकी ज़्यादा है, और यहाँ पर हमने निकालनी है डिपेंडेबल का मतलब रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। तो यहाँ आप ब्रैकेट में आप लिखो मीन निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे सीवी निकालना है। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब बी को आप इग्नोर करो, इसको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर अपना फिंगर स्केल कुछ भी रख लो। और उसके बाद आप ब्रांड ए का पहले सारा काम करना पड़ेगा हमें। पहले आप निकालो मिड पॉइंट। ठीक है, मिड वैल्यू वो कॉमन रहेगी दोनों में। ठीक है, मिड वैल्यू के बाद लेट मी शो, यस। ठीक है, इसमें से यहाँ पर दे हैव टेकन 125 एज अज्यूम्ड मीन। मिड पॉइंट निकालिए पहले, लोअर प्लस अपर लिमिट बाय 2, 25, फिर 50 प्लस 100 बाय 2, 150 ओवर 2 दैट इज 75। 50-50 का डिफरेंस छोड़ते जाना बिकॉज ऑल आर इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, तो अब इसमें से यू कैन टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द सेम वैल्यू, फिर उसमें आपको इजी हो जाएगा, क्रॉस चेक करना इजी हो जाएगा। यू कैन टेक 125, अदरवाइज यू मे ऑप्ट एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये सारा किसके बारे में सारा हो रहा है हमारा काम, दिस इज ऑल अबाउट ब्रांड ए। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट dx। तो dx कॉलम मीन्स x माइनस ए। दे हैव रिटन हियर m, बुक वाले हर एक बुक वाले अपना अपना लिख देते हैं, बट वी शुड फॉलो अवर ओन ट्रेडिशन, जैसे हम लिखते ही हैं क्लास में। यहाँ पर आप x लिख लो, x वेरिएबल बन गया मिड पॉइंट। तो ये x माइनस ए, नाउ फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ दिस x वेरिएबल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 125। नाउ प्लीज डू कैलकुलेशन योरसेल्फ, करके फिर आप क्रॉस चेक करो। 25 माइनस 125 माइनस 100, फिर 75 माइनस 125 माइनस 50, फिर 0, फिर 175 माइनस 75 50, एंड देन 225 माइनस 125 100। नाउ इट्स नॉट गिवन कि कौन से मेथड से करना है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड से करो, बट एक मेथड भी अप्लाई करने से पहले वी नीड टू थिंक केयरफुली, सोच भी लेना चाहिए। कोई सी भी का मतलब ये नहीं कि
शुरू हो जाएं और बिल्कुल फुलिश पीपल की तरह अपना टाइम वेस्ट करें। आप देखो कि इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, तो अगर हम इसको स्टेप डेविएशन में ले आए तो ये सारा डिवाइड हो जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा, वैल्यूज स्मॉल हो जाएंगी, तो हमारे लिए उसको मल्टीप्लाई करना, सारा कुछ करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो उस तरीके से आपने सोचना है कि कौन सा ऑप्टिमली या पॉसिबली विच मेथड विल बी ए सूटेबल मेथड, फिर आपने चूज आपने करना है कि कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टेप डेविएशन से करें तो वैल्यू स्मॉल हो जाएंगी, ऑल वैल्यूज आर गेटिंग डिवाइडेड बाय 50। तो नाउ फाइंड नेक्स्ट कॉलम, डी डैश एक्स, यहाँ लिखना है आपने डी डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर सी। ठीक है, सभी आप डिवाइड करें 50 से, -2 ये हो जाएगा -1, 0 यहाँ 1 एंड 2। ठीक, अच्छा अब आप निकालें f इंटू, या डी डैश एक्स स्क्वायर कर लो, पहले पहले बाकी का काम खत्म करें, डी डैश एक्स स्क्वायर ये वाला कॉलम। ठीक है, तो सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाइए विद द सेम नंबर, -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 1 4। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बार ये f है जो f कौन सी थी, ब्रांड ए वाला है जो लिखा हुआ आपका कॉलम है ना, वो ब्रांड ए की फ्रीक्वेंसी है, पहले उसको कंसिडर करना है। तो उसकी वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी को एक बार मल्टीप्लाई करना है विद दिस डी डैश एक्स कॉलम से, और एक बार मल्टीप्लाई कर देना है विद दिस डी डैश एक्स स्क्वायर कॉलम से। ठीक है, दो कॉलम और बनेंगे। तो लेट अस सी, पहले करना है फ्रीक्वेंसी को डी डैश एक्स से कर लेते हैं। तो 15 इंटू -2 -30, 20 इंटू -1 -20, 18 इंटू 0 0, फिर आ जाएगा हमारा 25 इंटू 1 25, एंड लास्ट विल बी 22 इंटू 2 44। अब इसका टोटल भी चेक कर लें, कितना आया टोटल, ये आ रहा है 19। माइनस की वैल्यूज को सेपरेटली ऐड कर लो, प्लस की वैल्यूज को, फिर दोनों का डिफरेंस देख लो, 19 आ गया। आफ्टर दैट अब हमने, नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस फ्रीक्वेंसी कॉलम विद दिस ये वाला, विद दिस डी डैश एक्स स्क्वायर कॉलम। ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ, आप क्रॉस चेक भी करते जाओ अपना साथ साथ में। 15 इंटू 4 60, 20 इंटू 1 20, नेक्स्ट आ जाएगा 18 इंटू 0 0, नेक्स्ट आएगा 25 इंटू 1 25, नेक्स्ट आ जाएगा 22 इंटू 4 88। नाउ द समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज चेक कर लो। ये आ रहा है, कितना आया ये, 193। इज इट राइट बेटे? ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये आज सारे गोभी गाजर वाले अभी आ रहे हैं, आप भी इंजॉय करो हैं। चलो, x बार इज इक्वल टू, अब पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन क्यों रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्योंकि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें पूछा था कि विच ब्रांड हैज़ हायर लाइफ, तो दैट मीन्स कि हमें एवरेज कंपेयर करनी पड़ेगी, तो एवरेज का मतलब मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला, क्योंकि ऑल दीज वैल्यूज रिलेटेड टू स्टेप डेविएशन मेथड, हमने सारे कॉलम हैं हमारे पास, सब वैल्यूज भी हैं, तो वी कैन यूज दिस मेथड स्टेप डेविएशन, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बाई सिग्मा एफ इंटू सी। तो ए कितना लिया था, ये 125 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स, ये वाला ये कॉलम सिग्मा एफ डी डैश एक्स, इट्स टोटल इज 19, ये लिख दिया 19 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये हमने पहले ही उन्होंने दिया ही हुआ है 100 इंटू कॉमन फैक्टर है 50। ठीक है, तो सारे को कैलकुलेट करके ज़रा प्लीज़ चेक कर लीजिए इतना आपका आंसर आ रहा है 134.5 के नहीं आ रहा है। इज दिस आंसर फाइन बेटे? ठीक है, एनीवन कैन टेल, जिस भी बच्चे ने कर लिया।
ओके, चलो अब इसको आप सर्कल कर दीजिए। सर्कल करने का मतलब सिर्फ इतना है कि हाईलाइट हो जाएगा, एंड में हमें जल्दी दिख जाता है एग्जामिनर को भी, हाँ ये फाइनल आंसर है। ठीक, अब निकालते हैं इसका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन ऑफ ब्रांड ए, या यहीं पर आप लिख सकते हो नीचे सब्सक्राइब करके स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ छोटा सा करके ए डाल सकते हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अगेन स्टेप डेविएशन मेथड, सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर बाय, हियर दे आर राइटिंग कैपिटल एन, तो अब हमें पता है कैपिटल एन का मतलब भी क्या होता है, दैट इज सेम सिग्मा एफ। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये एन कौन सा आ गया, कैपिटल एन का मतलब ही होता है सिग्मा एफ। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर दैट इज दिस 193, तो हियर 193 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 100 माइनस सिग्मा एफ इंटू डी डैश एक्स, ये वाला दैट इज 19, तो ये लिख दिया 19 डिवाइडेड बाय 100 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर दैट इज 50। ठीक, अब यहाँ पर तो बड़े आराम से काम चल जाना है हमारा, 193 ओवर 100 है तो ये 00, ये 2 डिजिट हो गए, और 1 की जगह यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.93, ये तो हम बड़ी खुशी से लिख लेंगे यहाँ पे 1.93। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है क्योंकि ये वैल्यूज आर नॉट गेटिंग कैंसल्ड। ठीक है ना, 19 और 100 कट नहीं करते हैं एक दूसरे को कहीं से भी किसी भी टेबल में। तो अब आप 19 इंटू 19 करिए और 100 इंटू 100 करके जो आएगा, पहले 19 इंटू 19 कर लो, जो नंबर आएगा फिर ये नीचे 4 जीरोस हो जाएंगे, उसके हिसाब से आप पॉइंट लगा दीजिए। चेक कर लीजिए। या अभी फॉर द टाइमिंग वी कैन डू वन थिंग, यू कैन नोट डाउन दिस आंसर again every time I say the same thing only to save time, but my advice to you is to have familiar with all types of calculations because only practice can make us perfect। तो ये आ रहा है हमारे पास में कितना है 68.8, ये आ गया, इसको सर्कल कर लीजिए, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब हमें चाहिए सीवी, ब्रांड ए का सीवी। तो अब ब्रांड ए की स्टैंडर्ड डेविएशन थी 68.8 डिवाइडेड बाय ब्रांड ए का ही मीन कितना था, ये ऑलरेडी गॉट 134.5 इंटू 100,